हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था। आपकी क़यादत कहती है कि उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं है। अगर आप 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर अदालत को बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं, जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएं ख़त्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना। 21 फरवरी को समाअत का हुक्मनामा आया तो जजेस ने पहले दिन दरखास्तें खारिज की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस अतर मिनल्लाह से इत्तफाक किया। आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम तरीन दिन है। एक तरफ वो तबका जो आइन पर हमला आवर है और सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने पर तुला हुआ है, दूसरी तरफ वो तबका है जो इंसाफ के लिए आला अदलिया के दरवाजे पर जमा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम नेहाद जानशी आइन तोड़ रहा है। ये फ़र्क है भुट्टो और जरदारी की पीपल्स पार्टी में। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह का इख्तियार रखती है। आइन के बगैर मुल्क में जंगल का कानून होगा जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिकल 124 इस बात की दलील है कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। आर्टिकल होते हुए इस बात की गुंजाइश नहीं कि मुल्क में अलहदा इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऑर्डर के बगैर ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ऑर्डर इस तरह से एतराज़ात आने लगे मुल्क में बहरानी कैफियत जन्म लेगी। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि रेड जोन में वकला को आने से रोका जा रहा है, एहतजाज से क्यों घबराते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतज़ामिया अपने सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र रोक रही होगी। रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला एग्जेक्टिव का है। आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें। शुएब शाहीन की भी चीफ जस्टिस से रास्तों की बंदिश की शिकायत। कहा सुप्रीम कोर्ट में वकला को नहीं आने दिया जा रहा। 25 मई का वाक़या सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई का जिक्र मत करें। 25 मई की दरख्वास्त आप लाए थे, एक हद तक आप भी उसके जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने नैब कॉल-अप नोटिस के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब नोटिस में नहीं बताया गया कि किस हैसियत में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। नैब पर लाजिम है कि वो मुकम्मल मालूमात फराहम करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अभी जो नैब कानून में तरमीम आई हैं उनमें नोटिस का क्या तरीका है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरमीमी कानून कहता है बताना लाजिम है, आप किसी को क्यों बुला रहे हैं। इन नोटिस में नैब ने हमें मालूमात फराहम नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान के खिलाफ समाअत। अदालत ने वजारत दाखिला, वजारत विफाक को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। वकील ने बताया कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ली गई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज़ वापस ली थी। ये क्या वो SOPs अब भी इन फील्ड हैं या नहीं, ये भी देख लें। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत दाखिला उस शख्स के मातहत है जो इमरान खान को धमका रहा है। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई चाहते हैं और मुकदमे का इंदराज। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC और MS पर डॉक्टर साबिक वजीर सेहत को करोड़ों रुपए रिश्वत देने और उनके खर्चे उठाने का इल्ज़ाम।
बाईपास ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला सामान भी महंगे दामों खरीदने का इल्ज़ाम। PIC के स्टोर से करोड़ों रुपए मालियत का सामान चोरी करवाया गया। मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। पंजाब, KP और शिमाली बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश का सिलसिला रात से वक्फे से जारी है। कसूर, पतोकी, साहिवाल, ओकाड़ा और गर्दोनवाह में बादल बरस पड़े। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोटद्दू में गंदम, चने की फसलों और बागात को नुकसान। डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, योब, लौरालाई और मच्छ में 12 घंटे से गरज चमक के साथ बारिश। लैंडस्लाइडिंग से बंद योब DI खान कौमी शाहरा को मुकम्मल बहाल कर दिया गया। गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। KP से कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल, बुनीर, सवात, एबटाबाद, सवाबी और मर्दान में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुफ्त आटे की फराहमी में इंतजामी मसाइल हल न हो सके। फैसलाबाद में बारिश के बाद झंग रोड मुफ्त आटा मरकज बंद कर दिया गया। शहरियों को इत्तला दिए बगैर आटे का कोटा समनाबाद मुंतकिल। शहरियों की बड़ी तादाद आटा लेने पहुंची, जिन्हें समनाबाद जाने का कह दिया गया। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम के औकात कार मुकर्रर। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक आटा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तकसीम किया जा सकता है। 5 बजे के बाद आटा तकसीम करना जुर्म तस्वुर होगा। कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स से आटा गायब। शहरी खाली हाथ लौटने लगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा? सिलेक्शन कमेटी और कप्तान आज सर जोड़कर बैठे। टीम का ऐलान कल होगा। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का इम्कान। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे।